इंदुमती, इंदुमती। अरे जल्दी से तैयार हो जाओ, ये देखो सिनेमा की 2 टिकटें लेकर आए हैं, दोनों चलेंगे सिनेमा देखने। जीजा, ये तुमने बहुत ही अच्छा किया। हम सुबह से ही सोचे थे कि तुमसे सिनेमा का टिकट लाने को कहे। बहुत अच्छा किया टिकट ले आए। हाँ लेकिन लेकिन कुछ नहीं। इस बार सलमान खान का खेला लगा है, हुड़ हुड़ दबंग 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 हुड़ हुड़। और पता है जीजी, हमें सलमान खान बहुत ही पसंद है, तो फिल्म देखने तो हम जरूर जाएंगे जीजा। बिंदिया, इना दो ही टिकट लाए हैं। हाँ तो 2 ही लोग जाएंगे ना। वो कहा है ना, जीजा ने ये सोचा होगा कि उदिन जैसे अगर टिकट खराब हो गई तो, है ना जीजा? हाँ। और जीजी वैसे भी तुम्हारा क्या भरोसा है, कभी तुम्हारे सर में दर्द होने लगता है तो कभी तुम्हें कोनो काम ध्यान आ जाता है। अब ऐसे में 2 टिकट खरीद के अच्छा किया ना जीजा ने। हाँ लेकिन बिंदिया, टिकट हमने लिए लाए हैं। हाँ, क्यों जीजी, ये बार ना फिल्म देखने हम ही जाएंगे, और हमने कह दिया तो बस कह दिया। अब जीजा चले। क्या बात है जीजा, एकदम दबंग के सलमान खान की तरह चमक रहे हो। चलो चलो, नहीं तो फिल्म छूट जाएगी। चलो जल्दी। इंदुमती वो हाय दैया, ये कितने अधिकार से, कितने प्यार से चूकू के पापा का हाथ पकड़ के उनको खींच के ले गई। लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं, चाय में अदरक हम खुद ही डाल लेते हैं। मुकुंदी दुल्हन, मुकुंदी दुल्हन, एलो लड्डू लो। हाँ, बिजी और सुरीली की सगाई कर दी हमने, अब साल भर में कुछ कमा लेगा तो ठीक ही है। क्या बात है, उदास काहे बैठी है? किस्मत पे रो रहे हैं। है मतबल ऐसे ही बैठे हैं मौसी, कोई काम नहीं है। आहा, लो कर लो बात है। जब से तुम्हारी बहन आई है विंध्यवासिनी, आहा तुम तो फुर्सत की पंजरी फाक रही हो हैं। वैसे विंध्यवासिनी है ही अच्छी, जब से आई है तुम्हारे पूरे घर की जिम्मेदारी उठा रखी है हैं। अच्छा है, एक बात कहे बेटा। क्या ही डालो मौसी, गुस्सा काहे हो रही है, अच्छी बात कह रहे हैं। विंध्यवासिनी जो है, जिस घर में बहू बन के जाएगी उस घर को स्वर्ग जैसा बना देगी हैं। वो पति तो भाग्यशाली होगा जिसकी पत्नी विंध्यवासिनी हो, हैं? हाँ, खा लो लड्डू, खा लो, हम लड्डू बांट रहे हैं, हैं? अजीब दास्तां है ये। ये लो, शर्ट का बटन फिर झटक गया है जी। ओ जी, शर्ट का बटन टूट गया, आके टाक दो। लबलबा कह रहे हो, अभी टाक देते। अरे जीजी, तुम रहने दो, हम है ना, तुम जाके खाना बनाओ, बटन हम टाक देते हैं। तुम काहे टाकोगी? हाँ, हम जिंदा है और जिंदा रहेंगे। अरे ये क्या बात कर रहे हो इंदुमती? और नहीं तो का, आज तुम्हारे शर्ट का बटन कौन टाका? ऐसा ना कहो जीजी, उस दिन जीजा की शर्ट का बटन हमने ही टाका था। हाँ, लेकिन उस दिन हम आटा गूंद रहे थे ना, हम व्यस्त थे। जीजा, कुछ जल रहा है क्या? हाँ। नहीं, हम नहीं जल रहे, हम नहीं जल अरे रहे। जीजी, वो दाल जो तुम चूल्हे पे चढ़ा कर आई हो ना, वो जल रही है। हाँ? तुम जाके देखो, हम बटन टाकते हैं। नहीं, जले चाहे ना जले कौन बात नहीं, लेकिन बटन हम ही टाकेंगे। अरे तो हमका दफ्तर जलावा खाना लेके जाएंगे? हैं? नहीं, मतलब जा ना, तू दाल वो चूल्हे से उतार दे ना, तब तक हम बटन टाकते हैं। जा 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 जा। उस दिन चुकू के पापा के साथ सिनेमा देखने गई, आज बटन टाकने की कोशिश कर रही थी। हमका बहुत डर लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। हाँ, क्या करें, हम क्या करें, क्या करें। ए इंदु, क्या अगड़म बगड़म बड़बड़ा रही हो? हाँ, हरे राम हरे कृष्ण मंत्र पढ़ रहे थे। हाँ पढ़ो पढ़ो, तुम्हारे लिए अच्छा है। हाँ?
अच्छा सुनो, हम तुम्हारे लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसे सुनकर तुम इटावा से अलीगढ़ हो जाओगी। हाँ ये बात कौन खबर? अम्मा मान गई है। ये बात किस चीज के लिए? अरे शादी के लिए, और किस चीज के लिए? हाँ अम्मा इस उम्र में शादी करेगी? अरे ये कहाँ मेथी जैसी ऐठी ऐठी बातें कर रहे हो? अम्मा अपनी शादी के लिए नहीं बल्कि जीजा और बिंदवासनी की शादी के लिए मान गई है। हाँ, हमने अम्मा को सब कुछ बता दिया, तुमने 4 बजे के सुबह के सपने के बारे में और मुर्गे की बांग के बारे में भी। हाँ सब कुछ। लेकिन अरे अम्मा ने भी बिल्कुल ऐसे ही लेकिन कहा। पहले तो रो रो कर होडल कोसी कला कर दिया, लेकिन जब हमने समझाया तो समझ गई और मान गई। हाँ अम्मा मान गई? हाँ शादी के लिए भी हाँ कर दी? अरे हाँ, देखो इंदु, तुम तनिक भी फिक्र मत करो। हाँ तुम्हारे बाद हम सब है ना, हम मिलकर धूमधाम से जीजा और बिंदवासनी की शादी कराएंगे। और बिंदवासनी जो है वो तुम्हारे घर की गृहस्थी को जोधपुर से लेकर जयपुर तक सब संभाल लेगी। हाँ इंदु, अच्छा अब हमको जाना है, तुम्हें जीजा के साथ बाहर जाना है कहीं, ठीक है? सुनो तो बाद में सुनेंगे। अम्मा क्या कर रही हो? दिखाई नहीं दे रहा है, सामान बांध रहे। तुम फिर से नानी के यहाँ जा रही हो? ठीक है जाओ, हमारे पास यहाँ विंध्या मौसी है ना, हम उन्हीं के साथ अच्छे सोएंगे। हम ना ही जा रहे, तुम्हारी बिंदिया मासी है ना वही जा रही है। पर जीजी, हम तो सोच रहे थे कि 2-4 दिन और रुक जाते। काहे? यह शादी के लड्डू बट रहे हैं जो खाने हैं। हाँ वो अम्मा का ख्याल कौन रखेगा? पर अम्मा तो भी ठीक है जीजी। लेकिन हम ठीक नहीं है ना। क्या? मतलब अम्मा की तबीयत खराब होने में कौन समय लगता है का? तुम ज्यादा सोचो नहीं, तुम जाओ, एलिजा कल तुमको छोड़ के आएगा। हाँ जाओ, चुपचाप खाना खा लो और सोई जाओ। चलते हैं मौसी। हाँ सुखी रहना बेटा। हाँ आराम से। हाँ जीजी चलते हैं। अरे सबको घर पे हमारा प्यार देना। हाँ आराम से। क्या हो रहा है? देखो तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई। आते जाते रहना लापतागंज। हाँ ई देखो तुम्हारे लिए जलेबी लाए हैं, रास्ते में खा लेना। अरे रास्ते में तो पिताजी खाते थे जलेबी। ए मामा तुम तो चुप ही रहो। और ये सब कहाँ लगा रखा है? कौन महिला है का? ना। एलिजा जाओ लेके जाओ बिंदिया को। ठीक है दीदी। चिक्कू चलते हैं। हाँ। अपना ख्याल रखना। हाँ जीजा चलते हैं। अरे आशीर्वाद तो दीजिए। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे हम कह रहे हैं, दे दो आशीर्वाद। हाँ आप देते हैं। जीती रहो जीती रहो। चलो चलो बहुत देर हो गई, एलिजा छोड़ के आओ बिंदवासनी को। हाँ दीदी ठीक हैंगे। वाह इंदुमती वाह, आज बिंदवासनी को भेजने की बहुत जल्दी है तुम्हें। हाँ वो ट्रेन छूट रही है ना। जब उसकी जरूरत थी तो बिंदवासनी के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा था। आज जब बिंदवासनी की जरूरत नहीं है तो तुरंत उसे भेजने के चक्कर में हो। जरूरत? ए जी कौन जरूरत? इंदुमती तुम अगर हमारी पत्नी हो तो हम भी तुम्हारे पति हैं। हमें ही नहीं पूरे लापतागंज को पता है कि कौन सी जरूरत। क्यों भाइयों? मतलब? अब मतलब ये आंटी लपड़ मारेंगे। पापा कसम ये सुनने के लिए मैं कान तरफ गए थे गुड्डू। हाँ भैया है ना। अबे साइकिल उठा गिर जाएगा। भाभी आपके 4 बजे के सपने के बारे में हम सबको पता है। बिंदु तुम्हारे पेट में कोनो बात नहीं पचती ना। हम मना किए थे फिर भी बता दिए। हाँ? हमने कुछ नहीं बताया, हमको नहीं मालूम कुछ भी। तो किसने बताया? अरे हम सच कह रहे हैं। हाँ हमको नहीं बिंदवासनी पता। ने बताया। उस दिन जब तुम छत पर बिंदुमती से बात कर रही थी ना, तो बिंदवासनी ने सब कुछ सुन लिया था। हमरे मरने की बात
चुकू और चुकू के पापा को बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए। तुमका हमारी कसम है। इंदु शांत हो जाओ इंदु। शांति हो जाने वाले हैं। कुछ नहीं होगा तुमका। और उस दिन जब हम दफ्तर से घर लौट रहे थे तो रास्ते में बिंदवासिनी मिली। उसने हमें सब कुछ बता दिया और उसी दिन हमने ठान लिया कि तुम्हारा ये अंधविश्वास कि सुबह 4 बजे का सपना सच होता है हम तोड़ के रहेंगे। और तुम्हारे इस अंधविश्वास को तोड़ने में पूरे लापतागंज ने हमारी सहायता की। हाँ, तो अब क्या सोचा है मुकुंदी भैया? यही कि कुछ ऐसा करना होगा कि सुबह 4 बजे का सपना सच होता है, ये विचार इंदुमती के दिमाग से निकालना होगा। लेकिन वो कैसे होगा? एक रास्ता है, हम सबको मिलकर एक खेल खेलना होगा। अरे इतनी रात में खेल, मतलब कबड्डी या कुश्ती? अरे मामा तुम मत दिखाओ ज्यादा चुस्ती। हाँ सुनो, देखो, अगर हम इंदुमती से ये कहें कि हमने भी एक सपना देखा है, वो भी सुबह 4 बजे और जो सच होने वाला है, तो इंदुमती इस बात को मानेगी। और फिर हम कुछ उल्टा ही करेंगे जिससे इंदुमती को यह विश्वास हो जाएगा कि सुबह 4 बजे का सपना झूठा भी हो सकता है। बस ऐसे हम उसके दिमाग से अंधविश्वास का भूत निकाल फेंकेंगे। हाँ मुकुंदी, सुबह 4 बजे का सपना सच होता है बेटा। अरे मौसी, यही अंधविश्वास का भूत तो आपके भी दिमाग में भरा पड़ा है। नहीं, हमने सपना देखा था, हमारा छोटू उसकी पिटाई हो गई है। हुई ना? अरे मौसी, मामा तो अपनी हरकतों की वजह से रोज किसी ना किसी से पिटते हैं। लेकिन आपने तो सपने में ये भी देखा था कि मामा के दोनों हाथ और दोनों पांव टूट गए हैं। वो सच हुआ था? भाई हाथ पाँव तो नहीं टूटे थे भाई, हाथ पाँव तो पिताजी का टूटते थे। मामा और जीजा जी दोनों सही कह रहे हैं। हाँ सही है, हाथ पैर तो नहीं टूटे थे। हाँ, इसका मतलब सुबह 4 बजे का सपना सच नहीं होता है। मुकुंदी भैया, आप ये बताओ कि करना क्या है? देखो, कुछ ऐसा करना होगा जो बहुत मुश्किल हो। जैसे हमारी शादी। पापा कसम, पूरे लापतागंज में इससे मुश्किल काम कोई हो नहीं सकता बड़े भाई। इसलिए हम कहते हैं कि हमारी सुरीली शादी जल्द से जल्द करा दीजिए मौसी, प्लीज। चुप करा बिच्छू पांडे। हाँ, तुम कितना भी सर पटक लो, तुम्हारी और सुरीली की शादी हम नहीं करेंगे। हाँ भाई मुकुंदी बाबू, कोई और रास्ता बताइए। ये तो हमेशा बस अपना दही जमाने के चक्कर में लगा रहता है। वैसे माफ करना मामा, आइडिया बहुत सही दे रहा है। मतलब हम सुरीला और बिजी पांडे की शादी करवा दें? शादी नहीं, लेकिन सगाई तो कर ही सकते हैं ना। मुकुंदी, का इल बिल कवाचिल बोल रहा है। अरे मौसी, सगाई वो भी सिर्फ इंदुमती को दिखाने के लिए। अरे मतलब नकली सगाई? हाँ। अरे मौसी, मान जाइए ना, इंदुमती की खातिर। हाँ नहीं, हम नहीं कर सकते। अरे मामा तुम भी मान जाओ ना, हमारी दीदी की खातिर। अरे मान जाओ, मान जाइए ना मौसी। अरे दीदी, क्या कहती हो? हाँ नहीं, हम नहीं मान भाई तो नहीं। देखिए ऐसा है, पापा कसम, वैसे तो हम सुरीली से असली शादी और असली सगाई करेंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए। लेकिन यहाँ पे मामला हमारी भाभी लाइफ का है और उनकी वाइफ का है, इसीलिए हम नकली सगाई करने के लिए तैयार हैं। हाँ, लेकिन हम तैयार नहीं है, छोड़ो। अरे मौसी, मान जाओ ना। देखो, जैसे सुरीली आपकी बेटी है, इंदुमती भी तो आपकी बेटी जैसी ही है। हाँ, बेटी तो है। ये खेल हमें पसंद नहीं है। छोड़ो। सुनो। हाँ सुनाओ। अरे तुम भी तो बोलो ना। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे हम कह रहे हैं, बोलो मान जाए। हाँ बोलते। अब मौसी हाँ मान जाओ। ठीक है, ललन जी कह रहे हैं और इंदुमती भी पगला गई है, उसे ठीक करना होगा। हाँ, सगाई कर लेंगे ना, फिर सगाई कर लेंगे। बस हम सब ने मिलकर मामा और मौसी को समझा लिया और इस झूठी सगाई के लिए मना लिया। हाँ दीदी, फिर जीजा जी ने आपसे झूठ कहा कि उन्होंने सुबह 4 बजे सपना देखे हैंगे कि सगाई के दौरान बिजी पांडे की पिटाई होने वाली हैंगी। पापा कसम, अकॉर्डिंग टू प्लानिंग ऐसा कुछ होने वाला नहीं था। आपको ये पता लगा कि हमारी सगाई होने वाली है और पिटाई की जगह खातिर होने वाली है, सुन के आप लबलबाती गई है कि नहीं? हाँ इंदु, बिंदवासिनी ने अब तक जो भी किया है वो योजना का एक हिस्सा है और हमने भी तुमसे झूठ मूठ कह दिया कि अम्मा शादी के लिए मान गई है। सुनो। हाँ सुना। अरे तुम भी तो कुछ बोलो। हम तो किसी ने कहा ही नहीं। अरे हम बोल रहे हैं, बोलो, चलो कुछ बोलो। आप बोलते हैं। देखो इंदुमती, तुमने अंधविश्वास पर इतना विश्वास किया कि अगर ये सब न किया जाता ना तो तुम सोच सोच के मर जाती। सपना तो हमने भी देखा था इंदुमती, वो भी सुबह 4 बजे।
कि हमारा चिकू बड़ा हो गया है, उसकी शादी हो रही है, द्वार पर नई नवेली दुल्हन खड़ी है, तुम उसकी आरती उतार रही हो। अब जब तुम मर ही जाओगी तो नई नवेली दुल्हन की आरती कौन उतारेगा? कौन लाएगा उसे इस घर में? हाँ हाँ शांत हो जाओ, समझ गई है वो। हाँ कितनी समझदार है, कितनी समझदारी बातें कर रही है ना। चुप करो। हाँ सुरीली, अब हम तुम्हारी और बिजी की शादी देख पाएंगे। जी हो जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम गलत समझ बैठे कि सुबह 4 बजे का देखा हुआ सपना सच होता है। हमको माफ कर दो। हमको माफ कर दे, हमको माफ कर दो। हमें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई, इसलिए हम तुमसे इस तरह से बर्ताव किए, वरना हम कभी ऐसे नहीं करते तुम्हारे साथ। अपने ही तो अपनों के काम आते हैं ना बुरे वक्त में। नहीं जीजी, माफ तो तुम हमें कर दो। हमारी वजह से तुमको कितनी परेशानी हुई। कौन परेशानी नहीं हुई, तुम आई हमको बहुत अच्छा लगा, दिल से कह रहे हम। हमें तो ये बात की खुशी है कि तुम्हें जरूरत पड़ने पर हमारी याद आई, तुमने हमें बुलाया। और वैसे भी तुम और बिंदु जीजी हमारे लिए बड़ी बहनों जैसी नहीं बल्कि अम्मा जैसी हो। पापा कसम, इस कहानी की तो हैप्पी एंडिंग हो गई, लेकिन गुरु एक कहानी और है जिसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा बे। हाँ, भैया और भाभी की कहानी जो चली आ रही है लापतागंज में काफी पुरानी। तो कहते हैं कि जल्दी से हमारी और सुरीली की रियल टाइप वाली सगाई करा दी जब मौत से। पीछे हटाओ। हाँ, सपने में सगाई हुई थी, लेकिन सपने में उसके बाद सुताई भी हुई है। और छोड़ेंगे नहीं, सच करके रखेंगे। सपने के चक्कर में घन चक्कर मत बनिए, क्योंकि जिंदगी में सपना होना चाहिए, सपने के हिसाब से जिंदगी नहीं।